गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी सबको? एम आई ऑडिबल टू यू? बोलो भाई, थम्स अप। आवाज नहीं आ रही क्या? चलो जी, आ रही है मतलब। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। सो हम पढ़ रहे थे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना? कल हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था कि लिमिट क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे सोल्व करना है। ठीक है, बेसिक बेसिक आइडियाज। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज जो टॉपिक का नाम रहेगा दैट विल बी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में हमारे ये वाली सारी चीजें कवर हो गई थी। जिसने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जिसने नहीं पढ़ा वो एक बार इन टॉपिक से गो थ्रू करेगा। ठीक है। दैट इज व्हाट इज द लिमिट, नीड ऑफ लिमिट, एलएचएल, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डेफिनेशन क्या होती है व्हेन एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल, राइट। फिर हमने ग्राफिकल अप्रोच पढ़ी थी, वन साइडेड लिमिट्स पढ़ी थी कि जब हमें सिर्फ राइट साइड को कर्व दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी कर्व नहीं दे रखी, देन वी नीड टू कैलकुलेट ओनली राइट हैंड लिमिट। और हमने उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ी थी। ठीक है, कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है, या स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो या फिर कंपोजिशन हो, लिमिट कैन बी स्प्लिट। क्लियर? आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं दैट विल बी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, मेथड्स टू रिमूव इनडिटर्मिनेसी, कि इसको कैसे हटा सकते हैं। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लियर टू एवरीवन? वेटेज मैं कल वाले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, एक बार आज दोबारा से बता रही हूँ कि इससे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लास्ट 5 years का डेटा है ये, 21 to 25, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लाइक 26 क्वेश्चन आए 2025 में, 2024 में 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चंस थे, फिर 20 क्वेश्चंस, 33 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी ही आगे जाके आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सोल्व कर पाओगे। सो लिमिट प्लेज अ बेसिक रोल to solve continuity and differentiability also. Clear to everyone? So we need to understand better कि भाई हमें अच्छे से समझना है कि लिमिट क्या होती है। क्लियर है सबको? जल्दी से थम्स अप करो, क्लियर है तो। चलो, तो ये क्वेश्चन देखो जो हमने कल पढ़ा था ना, लिमिट्स कि कैसे क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। हमें ये बताना है कि इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0, limit x tends to 0, x minus 2 times of mod x upon 7 mod x plus 5x, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमें सबसे पहले, अब ऑब्वियसली हम ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, हम LHL RHL कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर हम LHL कैलकुलेट करते हैं देन लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x क्या दे रखा है, ये बड़ा सारा है ना, x माइनस 2 मोड x, 7 मोड x, 5x, राइट। इसको fx मान लेते हैं, इस पार्ट को। दिस इज अपना fx। क्लियर है? नाउ जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव होगी, इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h। क्लियर? अब जहां पे हमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, हम क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h। दिस इज 2 टाइम्स मोड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 7 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h। क्लियर? अब हमारे पास यहां से क्या वैल्यू आएगी LHL की? दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h। अब यहां देखो माइनस का 2, मोड ऑफ माइनस एच, मोड क्या कर देता है माइनस वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ 2h, क्योंकि ये वाला एक माइनस बाहर चल रहा था ना। जस्ट अ मिनट।
So it will become like this. डिनोमिनेटर में we get 7h प्लस यहाँ पे क्या आएगा -5h. क्लियर? 5 माइनस ऑफ h से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल ही था, है ना. सो इट विल बिकम, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, जस्ट अ मिनट. यस, यहाँ पे हमारे पास क्या आया -3h इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में वी विल गेट 2 टाइम्स ऑफ h. सो h से h कैंसिल आउट, दिस विल बी इक्वल टू -3/2. ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट. कोई भी सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके बी ऑप्शन पे टिक करके नहीं आ जाएगा. ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है. अब हमें क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करने वाले हैं, अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, इधर करते हैं. राइट हैंड लिमिट, दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x. इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, राइट. सो इट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. यहाँ पे हमारे पास क्या था x, दैट इज 0 प्लस h minus 2 times of mod of 0 plus h upon 7 times of mod of 0 plus h plus 5 times of 0 plus h. ये दिया हुआ था हमें. अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h minus of 2h upon 7h plus 5h. This will be equal to limit h tends to 0 minus h upon 12h. h से h cancel out, this will be -1/12. Now you can see कि भाई ये तो आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट, है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई थी -3/2. सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. So that this means limit x tends to 0 fx does not exist. क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? डी ऑप्शन इसका सही आएगा. नोट कर लिया सबने? टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन एवरीवन. इज इट नोटेड? चलो कर लिया ना सबने नोट? तो ऐसे हमें दोनों निकाल के देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. क्लियर है? अगर जैसे ये मोड फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इनमें तो जरूर हमें LHL और RHL दोनों निकालने हैं. नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन देखो. इसमें क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट ही करना है. लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां लिख देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोट इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोस x. ठीक है, ये जो ये बॉक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, ये जो होते हैं, ये किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को. पढ़ा था ना हमने. तो कल हमने ना एक वो फंडामेंटल थ्योरम करी थी जिसमें ये दिया हुआ था कि लिमिट x टेंड्स टू a f o g o x इज इक्वल टू ये हो जाता है. पढ़ी थी ना ये फंडामेंटल थ्योरम. क्योंकि x टेंड्स टू 0 पे कोट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और कोस भी एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली. तो अब देखो इधर, दिस विल बिकम कोट इनवर्स लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. लिख सकते हैं ऐसे, राइट. नाउ अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, सो दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव cos ऑफ x.
राइट। अब यहाँ देखो कोस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है ना कोस एक्स का ग्राफ, दिस इज -π/2, दिस इज π/2 एंड दिस इज 0। अब x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कोस x किसको अप्रोच करेगा, 1 को, लेकिन वो 1 को अप्रोच करेगा मतलब 1 से स्लाइटली लेस देन कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1 तो नहीं होगी, अप्रोच कर रहा है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर उस केस में, 0। क्यों, क्योंकि जब भी x 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना। सो इट विल बिकम π/2, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। ऐसे ही जब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कोस x, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस ऑफ x, ये है। अब यहां देखो फिर से वही, ये कोस x का ग्राफ था हमारा, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोस x। अब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। नाउ यू कैन सी कि कर्व कहां जा रही है हमारी, 1 को अप्रोच कर रही है। फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, सो इट विल बिकम कितना, 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर से वही कॉन्सेप्ट, एंड दिस विल बी π/2 अगेन। सो हमारे पास यहां से राइट हैंड लिमिट भी आ गई π/2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई π/2। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 कोट इनवर्स cos x इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी π/2। और ये किस में दे रखी, कौन से ऑप्शन में दे रखी है, बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। तो जब भी हम मॉडुलस फंक्शन को या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इन सबको सोल्व करते हैं तो वी नीड टू कीप इन माइंड कि ये कैसे चलेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप, नोट कर लो भी सब लोग। इज इट नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया? नोट कर लिया सबने? थम्स अप तो कर दो। चलो, तो ये था लिमिट को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। रिपीट करना है। देखो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया लेफ्ट हैंड लिमिट। कल हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ी थी ना लिमिट को सोल्व करने के लिए, कि जब भी कंपोजिशन में ऐसे दे रखा हो और लिमिट हमारी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करती है और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्ट करती है, तो फिर ये वाली लिमिट अंदर शिफ्ट हो जाती है, जैसे कि इधर यहाँ पे भी वही किया कि बाहर थी, इसको अंदर शिफ्ट कर दिया। क्लियर। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हम x को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो ये फंक्शन की वैल्यू है ये 1 को अप्रोच करेगी, अप्रोच कर रही है, नॉट इक्वल टू 1। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब 0 से 1 के बीच में होता है, एक्सक्लूडेड 1 मतलब 1 इंक्लूड नहीं है, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ऐसे ही यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। कोट इनवर्स 0 पे कितना होता है, π/2। क्लियर। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, वो भी सेम अप्रोच से करी, फिर से हम राइट हैंड साइड से अब अप्रोच कर रहे हैं,
नॉट इक्वल टू 1 है, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट लगाया एंड देन दिस बिकम कॉट इनवर्स 0 दैट विल बी पाई बाय 2। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, बराबर। इज इट क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म की। जरूरी नहीं है कि हमारी ऐसे सीधी सीधी सारी सोल्व हो जाएगी लिमिट्स, है ना। तो यहाँ पे हम 7 टाइप्स की इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहली 0/0 फर्स्ट, सेकंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये जो है ना हमारी, ये है मतलब टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो मतलब न्यूमरेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, नॉट एग्जैक्ट। क्लियर? लाइकवाइज ये वाली माइनस टेंस टू इंफिनिटी अपॉन टेंस टू इंफिनिटी, फिर से टेंस टू इंफिनिटी, टेंस टू इंफिनिटी, ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इज कि टेंस टू जीरो, एक फंक्शन आपका अप्रोच करेगा, एफ एक्स कोई भी दे दिया मान लो फंक्शन और उस पर लिमिट लगा दी, वो जीरो को अप्रोच करेगा, मल्टीप्लाई बाय जी एक्स कोई फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को। ये भी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, थर्ड टाइप। फोर्थ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब कोई बोलेगा मैम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गया, है ना। अगर हम बात करें जैसे जेड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, या फिर सीधा ही जेड पॉजिटिव भी नहीं लेते, सीधा इंटीजर लेते हैं, ठीक है। इंटीजर वो भी अपने इनफाइनाइट होते हैं। कोई बोलते सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेने हैं, वो भी इनफाइनाइट है। अब हमें तो नहीं पता ना इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कितना होगा, है ना। और ये एक फंक्शन हमारा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, दूसरा फंक्शन भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, अप्रोचिंग अप्रोचिंग वैल्यू की बात हो रही है। दिस इज द फोर्थ फॉर्म। दिस इज फिफ्थ, मतलब इसका क्या मतलब है, टेंड्स टू 1, टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर वाला फंक्शन। क्लियर? जैसे हमने वो 2 की पावर 1/x किया था, तो वो किसको टेंड कर रहा था, इंफिनिटी को। अगर हमारे पास एग्जैक्ट 1 है और उसकी पावर इंफिनिटी है, तो हमारे पास 1 आंसर आता है कि 1 की कोई भी पावर कर दो आपको 1 मिलेगा। लेकिन फंक्शन अगर टेंड कर रहा है 1 को, अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और ये भी टेंड कर रही है इंफिनिटी को, देन दिस विल बी एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इज दैट क्लियर? दोनों में डिफरेंस पता लगा? ऐसे ही ये वाला कि टेंड्स टू इंफिनिटी raised to the power tends to 0, this is tends to 0 raised to the power tends to 0। टेंड का मतलब समझ आ गया ना, अप्रोचिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। इज दैट क्लियर? दीज आर द 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर है? अभी हम डिस्कस करेंगे इनको कैसे सोल्व करना है। यस, इज इट क्लियर? आज थम्स अप बड़े कम मारे हैं भाई, क्या बात, मैट्रिसेस में तो भर भर के थम्स अप कर रहे थे तुम लोग, रिएक्शंस दे रहे थे। हाँ अब आए हैं, बोलना पड़ता, साथ साथ बता दिया करो समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे देखो हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था ना, फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स हमें दे रखा है, वहां पे हमने एक्स स्केयर -1 वाला किया था जो कल पढ़ाया था आपको। यहाँ पे देखो एक्स स्केयर -4, अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। अब आप देख रहे हो कि इधर एक्स स्केयर -4 अपॉन एक्स -2, दिस टेंड्स टू 0, दिस टेंड्स टू 0, दिस इज 0/0 फॉर्म। तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है ना। लाइकवाइज जब इसकी बात करेंगे सेकंड की, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी ln x अपॉन, ये ln क्या है, लोग, लोग विद बेस ई x, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी। दिस टेंड आल्सो इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। इस टाइप के एग्जांपल्स को सोल्व करना, इस टाइप के एग्जांपल्स को डील करने के लिए अब हम मेथड्स करने वाले हैं। अब ये वाला देखो, दिस इज 1, ये तो एग्जैक्टली 1 है, लेकिन x जो है वो टेंड कर रहा है 0 को। क्लियर? और ये किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी को। सो दिस विल बी एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से अब डील करना सीखेंगे। हाँ एक चीज और नोट करके पहले लिख लो कि जब हम इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं, सब्ट्रैक्ट वाली हमारी क्या बन रही थी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट।
लेकिन जब हम इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ही ऐड करेंगे एलिमेंट्स तो आंसर तो यही रहेगा, है ना। सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, अगर आप ए तो कोई भी फाइनाइट नंबर है, कोई भी फाइनाइट रियल नंबर है, उसके अपॉन में इंफिनिटी लिख रहे हो तो दिस विल बिकम जीरो, क्लियर। एंड a अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये इसको इंप्लाई नहीं कर रहा, इसको इंप्लाई नहीं कर रहा, ये अलग चीज है। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, नोट कर लो भाई। रिपीट करना है तो देखो, हम 7 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डील करेंगे। पहला 0 by 0 फॉर्म, सेकंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, थर्ड 0 into इंफिनिटी, देन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो ये मैं ये बोल रही थी कि भाई जब हम लिमिट लगा रहे हैं x टेंड्स टू 0 तो दीज आर अप्रोचिंग वैल्यू, क्लियर, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पे हमने बोला कि अगर जैसे ये 1 की पावर इंफिनिटी आप देख रहे हो ना, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बट कई बार हमारे माइंड में ये भी तो आ सकता है ना कि मैम 1 की पावर तो कुछ भी कर दो 1 ही रहता है ना। तो अगर अपने पास एग्जैक्ट 1 वैल्यू दे रखी है तो उसकी पावर आप इनफाइनाइट करो, आंसर 1 ही रहेगा। लेकिन जब नीचे ये जो ये वाली वैल्यू है ये अप्रोच कर रही है 1 को, अप्रोचिंग वैल्यू मतलब 1 के बराबर नहीं है, जस्ट अ मिनट, 1 के बराबर नहीं है, वो क्या कर रही है, टेंड कर रही है 1 को, ठीक है, उसकी पावर इनफाइनाइट करोगे तो क्या आएगा, दैट विल बिकम द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स जो शो कर रहे हैं कि भाई 0 by 0 फॉर्म कैसी हो सकती है, इनफाइनाइट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म एंड 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। इज दैट क्लियर यहां तक? ये जो 4 टाइप की आपको दिखाई हैं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि आप जब इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ऐड करोगे दैट विल बिकम इनफाइनाइट, मल्टीप्लाई करोगे बिकम इंफिनिटी, कोई एग्जैक्ट फाइनाइट वैल्यू दे रखी है उसके अपॉन में इनफाइनाइट है तो दैट विल बिकम जीरो। यहीं से ही देख लो ना, 1/x है, 1/x का ग्राफ ना कुछ कुछ ऐसा होता है, ये जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है ये जीरो को अप्रोच करता जा रहा है कर्व, क्लियर। ऐसे ही a/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम चलते हैं आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें, वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, जब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स में पुट करेंगे तो दैट विल बिकम कितना, π/2, क्लियर। और टेंजेंट ऑफ π/2 इसके साथ जब लिमिट ऐसे होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू a f(x/gx), कल ही पढ़ के आए थे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट, इसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो जब हम इसके साथ लिमिट लेके चलेंगे तो दिस विल बिकम टेंजेंट π/2 एंड दिस विल टेंड्स टू इंफिनिटी। नाउ दिस, ये तो एक फाइनाइट वैल्यू है, ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, सो द आंसर विल बी जीरो, दिस विल नॉट बी एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है वो तो फाइनाइट वैल्यू को टेंड कर रहा है और नीचे वाला इनफाइनाइट हो रहा है, तो नीचे वाला, ऊपर वाला फाइनाइट है, नीचे वाला इनफाइनाइट है, देन दैट बिकम्स जीरो, क्लियर। अब ये देखो यहाँ पे हम अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं लाइक दिस, this will tends to infinity, this will tends to infinity, infinity plus infinity, this will not an indeterminate form, clear। कहीं इस पे रूल्स लगाने लग जाओ तभी बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये तो बना 1 प्लस ये अप्रोचिंग वैल्यू है दैट इज टेंड्स टू 0, क्लियर। ऊपर वाला टेंड्स टू इंफिनिटी, सो दिस इज टेंड्स टू 1, ये बनेगा, तो दिस विल बिकम
एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप दिस, क्योंकि जब जीरो को टेंड करेगा तभी तो ये पूरा एक्सप्रेशन वन को टेंड करेगा ना, ये वाला अंदर ब्रैकेट वाला, दिस वन। क्लियर है? अब हम बात करें यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये तो वन, इसके साथ लगाओगे तो वन, इधर जाओगे, अभी अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला हम करके आए हैं, है ना, तो कोस एक्स, जब x मेरा जीरो को अप्रोच करेगा तो cos x वन को अप्रोच करेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इन अप्रोचिंग वन विल बी जीरो, एग्जैक्ट, एंड दिस विल टेंड्स टू इंफिनिटी। नाउ ये तो एग्जैक्ट जीरो हो गया क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है ना हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं दे रखा होता फिर अप्रोचिंग वैल्यू होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन की पावर इंफिनिटी, दैट विल बी वन, क्योंकि ये एग्जैक्ट वन बनेगा। इज दैट क्लियर? ये डिफरेंस समझ में आया? जब हमारे पास साइन एक्स था सिर्फ और हमने लिमिट यहाँ पे क्या लगाई थी, जीरो, तो दिस विल टेंड्स टू जीरो, बट अगर हम यहाँ कोस एक्स की बात करते हैं, दिस विल बी वन। क्लियर? लेकिन जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे, इस केस में ये अप्रोच कर रहा है वन को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने के बाद दिस विल बिकम जीरो। इज दैट क्लियर? यही लिखा हुआ है, तो ये एग्जैक्ट वन की पावर इंफिनिटी। अब लास्ट ये बच गया हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, सो वी आर लेफ्ट विद नाउ दिस विल, अब ये देखो ये टेंड करेगा किसको, इंफिनिटी को, फिर से ये टेंड करेगा माइनस, ये अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। तो पहले आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करनी, आइडेंटिफाई करनी सीखनी है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहां तक क्लियर? यस, इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप एवरीवन। ये तो हमने अभी सीख लिया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अब हम सीखेंगे कि इनको सोल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, पहले उससे पहले चलने से पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या देखो, हमें क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं ऐसे लिख देते हैं इसको, साइन टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर एक्स, माइनस एक्स था ना तो डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर? अब ये किसके बराबर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी साइन टू की पावर एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी टू की पावर एक्स। नाउ वी नो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी लो, अगर आप एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी लोगे तो ये वाला जो एंगल है दिस विल बिकम वेरी लार्ज ना, बड़ा एंगल ले लो, चाहे कितने से कितने बड़ा भी एंगल ले लो, साइन एक्स तो हमारा माइनस वन से वन के बीच में ही रह रहा है ना, साइन तो हमारा इधर से इधर तक की ऑसिलेट कर रहा है, माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, चाहे आप कितनी लार्ज वैल्यू ले लो, तो ये तो हमारी फाइनाइट है। क्लियर? अब ये क्या बना, यहां से हमारे पास क्या आया, ऊपर वाला तो फाइनाइट है, नीचे वाला क्या है, इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, सो द आंसर विल बी जीरो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में रहेगी, चाहे आप कोई भी कितना बड़ा एंगल ले लो, है ना, तो फिर ऊपर वाली फाइनाइट हो गई लिमिट, नीचे वाली इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, तो इट विल बिकम जीरो। क्लियर? वेदर इट इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड वाली लिमिट, वेदर इट इज फ्रॉम राइट हैंड लिमिट वाली, सो दिस विल बी द ऑप्शन बी। यहां तक क्लियर? ये क्लियर है सबको? आप नेगेटिव से भी अप्रोच करोगे तब भी साइन एक्स की वैल्यू तो माइनस वन से वन के बीच में ही रहेगी। ठीक है, आप राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करोगे तब भी माइनस वन से वन के बीच में ही रहेगी, है ना,
तो हमेशा ऊपर वाली क्वांटिटी फाइनाइट ही बनेगी और नीचे वाली इनफाइनाइट, तो द आंसर विल बी 0. क्लियर? नोट कर लिया ये? चलो जी, अब हम बात करते हैं मेथड्स टू रिमूव इनडिटर्मिनेसी, कि कैसे इसको हम रिमूव कर पाएंगे. तो हम यहाँ पे ये 5 टाइप के मेथड पढ़ेंगे. पहला फैक्टराइजेशन, इनको अलजेब्रिक मेथड्स भी बोलते हैं. ठीक है, अलजेब्रिक मेथड्स टू सोल्व इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो पहला फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे. दूसरा रैशनलाइजेशन, जो हम छोटी क्लासेस में रैशनलाइज करते थे, है ना, वो अंडर रूट एक्स दे रखा होता था तो हम ऐसे नहीं कर देते थे, 1 - अंडर रूट एक्स अपॉन 1 - अंडर रूट एक्स, लाइक दिस. ठीक है, सो रैशनलाइजेशन दूसरा मेथड. थर्ड इज स्टैंडर्ड लिमिट्स पुट करके. डी इज सब्सटीट्यूशन. और ई पार्ट मतलब फिफ्थ मेथड इज एक्सपेंशन. एक्सपेंशन कुछ फंक्शंस का हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, जैसे ई की पावर एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, इनकी सीरीज क्या होती है एक्सपेंशन की. क्लियर? तो ये वाले मेथड्स हम वन बाय वन वी विल डिस्कस. पहला देखो, फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा कि जब भी हमें, जैसे वो वाला एग्जांपल था एक्स स्क्वायर माइनस 1/(x - 1), तो हम क्या करेंगे, हमेशा इसको फैक्टराइज ऐसे कर देंगे, x+1 अपॉन x-1. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल आउट, दिस विल बिकम x+1. लिमिट अगर हमें x टेंड्स टू 1 चेक करनी है, यही करते थे ना हम फैक्टराइजेशन. तो ऐसे ही सोल्व करना है क्वेश्चंस को वन बाय वन. देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन कि इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 3 x² माइनस 2x माइनस 3. नाउ यू कैन सी कि अगर हम ऊपर इसको 3 को पुट करते हैं एक बार, 9 - 6 - 3, ऊपर वाला भी टेंड्स टू 0 है, ये वाली टर्म भी टेंड्स टू 0. क्लियर? नीचे वाली भी टेंड्स टू 0. 0/0 फॉर्म बन रही है. तो हम इसको कैसे करेंगे, अब फैक्टराइज. फैक्टराइज करो इसको सब. दिस इज x². यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा फिर, -3x प्लस x माइनस 3 अपॉन x². दिस इज -3x माइनस x प्लस 3. नाउ यू कैन सी वन थिंग, जैसे हम इसको स्प्लिट करते थे ना छोटी क्लासेस में, दिस इज x-3 x+1. यहां से हमारे पास क्या बना, x-3, दिस इज x-1. नाउ यू कैन सी कि हम इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि लिमिट 3 को अप्रोच कर रही है, इक्वल नहीं है. तो दिस इज x टेंड्स टू 3 x+1 अपॉन x-1. So this will become 4/2, that is 2. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2. Is that clear to everyone in the class? ये क्लियर है सबको? नोट कर लिया? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम सेम स्टेप्स पे करना है हमें. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब देखो यहाँ पे भी 0 बन रहा है, इधर भी 0, इधर भी 0, है ना. दिस विल बिकम, कौन सी फॉर्म, यहां से हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी ये. अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज 1/(x-2). नाउ वी नीड टू जस्ट फैक्टराइज नीचे वाला पार्ट. दिस इज x² माइनस का 3x प्लस 2, पहले x बाहर निकाला तो ये क्या बन गया भाई, लिमिट x टेंड्स टू 2. अब देखो इधर 1/(x-2), दिस इज 2 इंटू 2x-3. अब यहां से हमारे पास क्या बनेगा, एक बार बनेगा x-2 और एक बन गया हमारे पास x-1. क्लियर? नाउ टेक द एलसीएम एंड सोल्व इट. दिस इज लाइक दिस.
यहां से हमारे पास बनेगा ये आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, तो ये हमारे पास बन गया भाई। जब हम इसको सोल्व करेंगे न्यूमरेटर को, लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x, यहां से आया जी हमारे पास +6, और डिनोमिनेटर में हमारा ये चल रहा है, ठीक है। सो इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 2, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये था। अब ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लो फिर से, तो 0/0 फॉर्म में बन रही है ये, तो ये क्या बन गया x-2 x-3, दिस इज x-1 x-2, ये 0/0 फॉर्म में तो थी। सो हमारे पास अल्टीमेट आंसर विल बी 2-3 अपॉन 2, 2-1, दैट इज -1/2. This will be the required answer for this question. Is that clear to everyone? Just we need to factorize. नोट कर लो भाई सारे। इज इट नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? ये नेक्स्ट स्लाइड। चलो, ये था हमारा एक मेथड, दैट इज फैक्टराइजेशन। अब हम देखते हैं रैशनलाइजेशन वाला सेकंड मेथड। जस्ट अ मिनट। रैशनलाइजेशन में हमने क्या करना है, हम रैशनलाइज कर सकते हैं द इरेशनल एक्सप्रेशन इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या फिर बोथ। या तो हम न्यूमरेटर को, समटाइम्स क्या होगा, हमें न्यूमरेटर को करना पड़ेगा रैशनलाइज, कई बार डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा, या फिर दोनों को ही करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी इनडिटर्मिनेसी को क्या कर सके, रिमूव कर सके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना रहे हमारे पास, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, जैसे जब भी हमारे को ये दे रखा हो ना a-x√x, यहाँ पे ये दे दिया कुछ भी, समथिंग कोई भी वैल्यू दे दी हमें, क्लियर, और लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे a स्क्वायर करके अप्रोच दे दी, तो दिस इज 0/0 फॉर्म। नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू जस्ट रैशनलाइज। आप क्या कर दोगे यहाँ पे, रैशनलाइजेशन, क्लियर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब आप यहाँ पे जब लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे, सो ये हमारा किसको अप्रोच करेगा, 1+0, क्लियर, दिस इज अप्रोचिंग टू 1+0, again this approaches to 1+0, clear, and this is 1+0. Now you can see this becomes 0/0 form again. So how do we solve it? हम क्या करेंगे इसमें, रैशनलाइजेशन। अब देखो दोनों में ही हमें दिक्कत आ रही है ना, तो रैशनलाइज बोथ, यहाँ पे दोनों को कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कैसे, पहले न्यूमरेटर को करते हैं, 1+x² ये था हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन, तो राइट। सबसे पहले हमने किया न्यूमरेटर को, दैट इज 1+x², 1+x अंडर द रूट, दिस इज √1+x³
प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब। नाउ इसी में ही जब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, दिस विल बिकम लाइक दिस, दिस इज 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर यहां से हमारे पास क्या आया 1 प्लस एक्स। क्लियर? नाउ यू कैन सी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हमारे पास क्या आया, दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना, ऐसे ही माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स, बी का स्क्वायर करेंगे तो यहां से अंडर रूट हट गया हमारे पास, अपॉन, अब इधर देखो, दिस इज फिर से x माइनस वाई, दिस इज x प्लस वाई, तो हमारे पास क्या बना 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। अब जो बाकी की टर्म्स बच गई उसको एज इट इज लिखो, ये रखा न्यूमरेटर, ये रखा डिनोमिनेटर, ये 1 प्लस एक्स था भाई यहाँ पे। क्लियर? देखो रिपीट करना है, हमने क्या किया, पहले न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, यहाँ पे जब भी रैशनलाइज करते क्या करते हैं हम, ये बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस। क्लियर? यहाँ पे स्क्वायर आएगा भाई, एक मिनट। अब फिर से क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज, उसी से ही मल्टीप्लाई, उसी से ही डिवाइड, सो दैट वी कैन गेट न्यूट्रल रिजल्ट। ठीक है? अब हमने दो दो का पेयर बनाया, कैसे बनाया, ये था a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, तो ये किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट का स्क्वायर करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है? ऐसे ही 1 प्लस एक्स अंडर द रूट करोगे तो आपको स्क्वायर करने पे यही मिलेगा। क्लियर? अब ये क्या बना फिर से, a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी। क्लियर? फिर से a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर 1 प्लस एक्स अंडर द रूट, जो ये वाली टर्म थी ये वाली, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स। अब जो टर्म्स हमारी बच गई, एक तो ये बच गई थी, एक ये बच गई थी, है ना? क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, लिमिट तो पूरे पे ही चल रही है। नाउ यू कैन सी कि भाई हमारा जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फर्स्ट टर्म में से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचा ऊपर, नीचे फिर से 1 से 1 कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में वी विल गेट दिस, एंड मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स क्यूब अंडर द रूट प्लस 1 प्लस एक्स, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज 1 प्लस एक्स अंडर द रूट। क्लियर? तो ये किसके बराबर, ऊपर से हम x को कॉमन ले सकते हैं, दिस इज x माइनस 1, नीचे x को फिर से कॉमन ले सकते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? ये एज इट इज, अभी इसको नहीं छेड़ना, लाइक दिस। अब यहां से x विल कैंसिल आउट, व्हाट विल वी गेट, x माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, कैसे लिखा भाई, स्प्लिट करके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ना, इट विल बिकम लाइक दिस, ये एज इट इज ही लिख रही हूं। अब देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 विल बी कैंसिल आउट। क्लियर? ये तो 1 बन गई ये वाली टर्म, व्हेन x अप्रोचिंग टू 0। अब ये वाली टर्म क्या बनी, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? तो इतना बड़े से एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू क्या थी, 1। क्लियर है ये सबको? जस्ट वी हैव टू रैशनलाइज इट एंड, हाँ जी, कहां से रिपीट करना भाई, पहली वाली स्लाइड, दूसरी वाली स्लाइड? पहले हमने न्यूमरेटर को रैशनलाइज करा है यहाँ पे, फिर डिनोमिनेटर को किया है।
ठीक है। फिर a प्लस बी और a माइनस बी वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख दिया, मैं इधर लिख देती हूँ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब आप अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट विल बी कैंसिल आउट, राइट। तो हमारे पास ये वाली टर्म बच गई। ये था न्यूमरेटर में a प्लस बी और a माइनस बी। फिर हमने डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही लाइक टर्म्स a प्लस बी और a माइनस बी को इकट्ठा किया, जो बच गया उसको इधर लिख दिया। नाउ ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 से 1 विल बी कैंसिल आउट। नीचे भी यही 1 से 1 विल बी कैंसिल आउट, एक्स क्यूब माइनस एक्स, टेक एक्स बाहर, यहाँ पे एक्स एक्स बाहर निकाला, ये एज इट इज ही चल रहा है राइट वाला, ठीक है। फिर x माइनस 1 से x माइनस 1 विल कैंसिल आउट एंड वी विल गेट 1 अपॉन x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे तो दिस विल बिकम अप्रोचिंग टू 1, this will approaching to 2 and this will be approaching to 2, 2 by 2 is 1। क्लियर? हाँ जी क्लियर है। देखो जब भी अपने पास ये वाली, जब हम छोटी क्लासेस में थे हम इसको कैसे रैशनलाइज करते थे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स, ऐसे ही अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट एक्स, राइट। अगर अपने को 1 अपॉन दे रखा है और इसको रैशनलाइज करने बोल दिया तो इसको, ये भी तो यही करते थे, इसका साइन चेंज। क्लियर? तो यहाँ पे भी मैंने यही किया सेम। ये ऊपर वाला है, ये वाली टर्म और ये वाली, इसको पहले रैशनलाइज कर दिया, ये रहा, ठीक है। फिर ये जो नीचे वाली टर्म है ये वाली, इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया, ये रहा। क्लियर? फिर हमारे पास क्या बना, ये बना a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी। यहाँ देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी टाइप फॉर्म है, तो रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज चल रहा है, तो ये a माइनस एक्स बन जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, इसका स्क्वायर फर्स्ट वाले का, इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स, क्योंकि अंडर द रूट था, ठीक है। लाइकवाइज फॉर डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर में देखेंगे तो दिस a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो टर्म्स बच गई हमारी एक्स्ट्रा वो यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब क्लियर? फिर यहां से देखा 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा था, इधर भी 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा था, यहाँ पे बच रहा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नीचे बन रहा है एक्स क्यूब बच गया और एक्स बच गया, राइट हैंड साइड वाला भी सेम ही चल रहा है। फिर यहां से x कॉमन निकाला तो x माइनस 1 बन गया, नीचे से भी x कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर? सो दिस विल बिकम माइनस, ये माइनस 1 नहीं, अप्रोचिंग टू 1, ये हटा देती हूँ मैं। जब लिमिट x टेंड्स टू आप 0 पुट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स प्लस 1 में पुट करोगे, दिस विल बिकम 1 ना। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1, दिस इज 1, दिस इज यहाँ पे √1 प्लस √1 दैट इज 2, और डिनोमिनेटर में भी दिस प्लस दिस दैट इज 2, सो आंसर विल बी 1। इज दैट क्लियर नाउ? क्लियर है आप सबको? ओके, यू आर वेलकम। चलो एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जेई मेंस में आया था 2025 में, अभी अभी रिसेंटली आया जनवरी शिफ्ट में। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से रैशनलाइजेशन वाला ही लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि देखो कोस 0 1 अपॉन साइन 0, ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। क्लियर? ये टेंड किसको कर रहा है, √5 माइनस √5 दैट इज, ये टेंड कर रहा है 0 को, 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है ये। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फिर से रैशनलाइजेशन कर दो इसकी, रैशनलाइजेशन दिस इज कोसिकेंट एक्स। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स, ये था हमारे पास। अब इसको रैशनलाइज करना है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अंडर रूट, यहां लिख देते हैं भाई, 1 मिनट, अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स प्लस
cos square x plus sin x plus 4 under the root upon 2 cos square x plus 3 cos x plus cos square x plus sin x plus 4 under the root. ये बना रैशनलाइजेशन. क्लियर. नाउ यू कैन सी ये फिर से कौन सी टर्म बन गई. ये तो 1 अपॉन साइन एक्स है भाई हमारा कोसिकेंट एक्स. अब ये देखो दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी. तो क्या बन गया इसका स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हटेगा. फिर माइनस ऑफ इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4 अंडर द रूट. इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल. दिस विल बिकम लाइक दिस. यहाँ पे हमारे पास क्या आया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4. ये बन गई अपने पास इक्वेशन. नाउ यू कैन सी 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स. इसको हम कैसे लिख सकते हैं. लिमिट चल रही है भाई अपनी. यहाँ पे नहीं लगाई ना लिमिट. लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 0. यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0. फिर हमारे पास अब क्या बना 1 अपॉन साइन एक्स तो बाहर. यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स. इट विल बिकम कोस स्क्वायर एक्स. फिर 3 कोस एक्स. यहाँ पे हमारे पास क्या आया साइन एक्स. तो हमारे पास इधर क्या बना भाई 2 कोस एक्स. क्लियर. अच्छा यहाँ पे एक जगह साइन है एक जगह कोस है. एक मिनट में यहाँ पे हमारे पास बनेगा 3 कोस एक्स. फिर दिस इज प्लस माइनस का साइन एक्स माइनस का 4 अपॉन अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स. नीचे वाली टर्म हमारी एज इट इज चल रही है. दिस इज कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4. ये बनी है हमारे पास इक्वेशन. ठीक है. नाउ यू कैन सी कुछ कुछ क्वाड्रेटिक वाली नहीं बन रही है. कौन सी बन रही है देखो कोस टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 4. इसको हम कैसे लिख सकते हैं कोस ऑफ एक्स. यहां से इनको कंबाइन कर रही हूं मैं. क्लियर. इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई. दिस इज कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 4. ठीक है. मैंने क्या किया स्प्लिट. या फिर आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई के लिए साइन एक्स को हम हटा देते हैं इधर से राइट हैंड साइड पे लिख देती हूँ. एक मिनट. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. यहाँ पे हमारे पास आया अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स. फिर यहाँ पे क्या चल रहा था जी कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4. दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन एक्स. यहां से बना जी कोस एक्स प्लस 4. ठीक है. और एक बन गया कोस एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ साइन एक्स. और हमारे पास ये बन गया. इज इट क्लियर. लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हो कि भाई 0/0 ये पुट कर रहे हैं हम लोग. फिर से दिक्कत तो आएगी ना. वरना जब तक ये साइन चलेगा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा. इसको हमें 2 साइन स्क्वायर x/2 और कोस x/2 में चेंज करना पड़ेगा. है ना. तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा भाई लिमिट x टेंड्स टू 0. ये तो बन गया साइन x/2 कोस x/2. क्लियर. अब जो अंदर बन गई टर्म जो बच गई थी हमारी वो कहां पे वो क्या बनी भाई. एक मिनट. ये थी ना कोस x प्लस 4. दिस इज कोस x माइनस 1 माइनस ऑफ साइन x अपॉन क्या चल रहा था हमारे पास 2 कोस स्क्वायर x
प्लस 3 कोस एक्स, राइट, एंड साथ में कोस स्केयर एक्स, फिर प्लस साइन एक्स प्लस 4, यही टर्म बनी थी ना हमारी, तो हम इसको भी चेंज कर लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, कोस एक्स माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्केयर एक्स बाय 2, राइट। दिस इज कोस एक्स प्लस 4, माइनस ऑफ साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, फिर से, ठीक है, बस स्प्लिट करा है हमने, ये आ गया हमारा इसके बराबर, कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स प्लस 4। नाउ यू कैन सी कि साइन एक्स बाय 2 अब हमारा कैंसिल हो रहा है सबसे, ऊपर से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे -2 साइन स्केयर ऑफ एक्स बाय 2 है, इधर से भी कॉमन निकाल सकते हैं। हमारे पास बना 1 अपॉन कोस एक्स बाय 2, ऊपर से जो कॉमन निकाला था ये वाली टर्म हमारे पास रह गई। अब दिस इज माइनस का कोस एक्स बाय 2 एंड नीचे 2 कोस स्केयर एक्स प्लस 3 कोस एक्स, फिर हमारे पास क्या आया, कोस स्केयर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स। सो अल्टीमेट जो आंसर बनेगा दैट माइनस साइन बाहर चल रहा है भाई, ठीक है, यहां से भी कॉमन ले लिया, इधर से भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बना, ऊपर वाला 1 को टेंड करेगा क्योंकि ये तो हमारा 0 हो गया है ना, जब x टेंड्स टू 0 है दिस विल बिकम 0, दिस विल अप्रोच टू 1, तो माइनस बाहर चल रहा है, दिस विल अप्रोच टू 1 एंड यहां से हमारे पास क्या आएगा, √5 प्लस √5, सो अल्टीमेट दिस विल बी -1 अपॉन 2√5। तो रैशनलाइज करने पे हमारे पास क्या आया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर, बस रैशनलाइज करना है, साइन एक्स से दिक्कत हो रही थी तो उसको 2 साइन एक्स बाय 2 और कोस एक्स बाय 2 करके हटाना है, क्लियर। तो यहां तक का रख लेते हैं आज, और अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई, कल हम यहीं से ही आगे चलेंगे, ठीक है। रिपीट करना, देखो हमारे पास ये था 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस दिस, है ना, ये इंफिनिटी इंटू 0 करके कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही थी, हमने क्या कर दिया यहाँ से, रैशनलाइज किया, तो ये साइन चेंज हुआ, प्लस के साथ आ गया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, क्या बना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये वाली टर्म दिस इज a का स्क्वायर करेंगे अंडर द √3, तो एज इट इज, यहाँ पे देखो अंडर द रूट चल रही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बिकम एज इट इज, ठीक है, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन एक्स लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास ये हट गया भाई, एक बार रुक जाओ, ये था, ये चल रहा था हमारे पास, ठीक है, तो हमने क्या किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को 2 कोस एक्स बाय 2 कोस साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, इसको स्प्लिट किया, कोस ऑफ एक्स दिस इज +4 कोस ऑफ एक्स -1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन ये वाली टर्म हमारी एज इट इज, क्लियर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अब देखो 1 माइनस कोस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्लियर। तो हमें यही तो मैंने इसको लिख दिया, माइनस यहाँ पे लिखा था ना, ये रहा, एक मिनट रुकना भाई, कुछ इशू हो गया है टेक्निकल जिसकी वजह से ये ओवरलैप कर रहा है, तो हमारे पास यहां से -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये बना कोस एक्स बाय 4 एक्स प्लस 4, ऐसे ही साइन एक्स को हमने चेंज किया 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, डिनोमिनेटर हमारा सेम ही चल रहा है। अब -2 साइन एक्स बाय 2 सबसे कॉमन लेके हमने कैंसिल आउट कर दिया, जो टर्म बच रही थी वो लिख दी और वैल्यू अप्रोच करवा दी, क्लियर। तो इट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 2√5, क्लियर है। ये मैं एक बार पीडीएफ शेयर कर दूंगी क्योंकि ये ओवरलैप हो गया था बीच में कुछ, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अब कल मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।